हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जो है मैग्नीफिकेशन को आगे पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने इसका आधा पार्ट कवर कर चुके हैं। तो इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हाइट के लिए मैग्नीफिकेशन कैसे निकालते हैं। अब जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी होगी, हमारे पास ऑब्जेक्ट या फिर इमेज की डिस्टेंस दी हुई होगी, तो हम मैग्नीफिकेशन कैसे निकालेंगे। तो ऑब्जेक्ट की हाइट के लिए तो हमने पढ़ा था m=h2/h1, ये पढ़ा था। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से डिनोट करते हैं और ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस को हम v से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा रेशियो ऑफ मैग्नीफिकेशन, हमको पता है रेशियो होता है, तो ये भी रेशियो हो जाएगा रेशियो ऑफ हाइट डिस्टेंस ऑफ इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये हो जाएगा। तो हम इमेज को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से और इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा m विद नेगेटिव साइन v अपॉन u, स्मॉल v अपॉन u, ये हो गया लीनियर मैग्नीफिकेशन का हाइट, उसका हाइट डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला। अब जो है m ये भी होता है h2/h1। तो इन दोनों को हम कंबाइन करके एक फार्मूला बनाते हैं। h2/h1 इज इक्वल्स टू माइनस का v अपॉन u। ये भी बहुत काम आएगा, ये फार्मूला न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा। अब इसमें जो है हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं ताबड़तोड़, मतलब कम लेवल का, अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल है, लो लेवल का न्यूमेरिकल है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपको, तब आप न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। जैसे एक न्यूमेरिकल्स है, ये खाली दिमाग लगाने वाला है। ये मैग्नीफिकेशन और मिरर फॉर्मूले का कंबाइंड न्यूमेरिकल है कि एक कन्वर्जिंग मिरर है। एक कन्वर्जिंग मिरर है, उससे जो है 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखी गई है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, और उसकी फोकल लेंथ जो है इसकी 5 सेंटीमीटर है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है नेचर ऑफ इमेज, नेचर एंड पोजीशन। नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। अब हमने मिरर के बारे में स्टडी किया था कि कन्वर्जिंग मिरर किसे कहते हैं। कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है, जो कॉनकेव मिरर होता है वो जो पैरेलल लाइट रेज को एक पॉइंट पे फोकस कर लेता है, उसको हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। जो बहुत सारी लाइट रेज को एक पॉइंट पर फोकस कर लेता है, हम उसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। और जो लाइट रेज को डाइवर्ज अपने से दूर भेजता है, जैसे मिरर पैरेलल लाइट रेज आ गई और लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली गई, ऐसे उसको हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। तो कॉनकेव मिरर जो कन्वर्जिंग मिरर होता है, ये हो गया मिरर, छोटा सा बना दें, ये हो गया एक मिरर हो गया कन्वर्जिंग मिरर, ये हो गया, ये इसका फोकस हो गया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सेस, और ये हो गया इसका पोल। तो फोकल लेंथ क्या है इसकी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इमेज कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड की गई है 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड की गई है, ठीक है। तो हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड हमको पहले यू दे रखा है हमको और एफ भी दे रखा है। तो जो है हमने डिस्टेंस पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है, इसको हम देखेंगे। तो इमेज मिरर फॉर्मूला में हम डिस्टेंस लेते हैं, तो डिस्टेंस जो है यहाँ से 10 सेंटीमीटर की लेफ्ट साइड ली गई है। तो यहाँ के लिए पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ नेगेटिव लेते हैं। कॉनकेव मिरर है ये, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है नेगेटिव हो जाएगा और फोकल लेंथ भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट ऑफ मिरर है ये। अब हमको निकालना क्या है, इसका v की वैल्यू निकालनी है, इमेज की डिस्टेंस क्या होगी वो निकालनी है, और मैग्नीफिकेशन निकालना है कि नेचर ऑफ इमेज क्या है, उससे हमको पता चलेगा। अब जो है मिरर फॉर्मूला हमको पता है, ये होता है 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, ये होता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई 1/-5, और ये इमेज फोकल लेंथ 1/-5 हो गई, और 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है -10 सेंटीमीटर, प्लस 1/v, ये निकालना है हमको। तो ये हो जाएगा 1/10 -1/5 इक्वल्स टू 1/f।
ठीक है, ये हो गया 10 10, ये कट गया बाई 10 इक्वल्स टू 1 बाई एफ, तो ये हो गया 1 बाई 10 माइनस का साइन इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। तो एफ की वैल्यू, एफ नहीं, ये तो वी है, सॉरी ये वी है। तो v की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, माइनस का 10 सेंटीमीटर, माइनस का 10 सेंटीमीटर v की वैल्यू आ गई है। इमेज डिस्टेंस होगी माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब जो है मैग्नीफिकेशन निकालना है हमको। मैग्नीफिकेशन हमको पता है क्या होगा, m इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस के लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला अभी पढ़ा है, जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़ा है कि माइनस वी अपॉन यू होता है ये। तो m इक्वल्स टू माइनस का माइनस अपॉन माइनस का 10 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर माइनस का, ये हो गया, ये कट जाएगा, m इक्वल्स टू माइनस का 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, इससे हमको पता लगाना है। इमेज क्या होगा, पहला नेचर क्या होगा इसका, हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी होती हैं तो इमेज बड़ी होती है ऑब्जेक्ट से, अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 के बराबर होती हैं तो इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर होती हैं, और अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू छोटी होती है 1 से तो इमेज की डिस्टेंस, इमेज की हाइट छोटी होती है ऑब्जेक्ट से। तो इमेज जो है सेम, अगर इसको हम थोड़ी देर के माइनस साइन को हटा लें तो m की वैल्यू 1 के बराबर है, तो जो है इमेज जो है सेम साइज की बनेगी, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जितनी सेम साइज है इसकी। दूसरा क्या है ये, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्या डिनोट करता है इसमें, सेम साइज है, नेगेटिव यानी कि मैग्नीफिकेशन में हमने पढ़ा था कि अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव साइन में होता है तो जो है रियल इमेज बनती है, क्योंकि रियल जो है इन्वर्टेड बनती है, तो प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे हम लेते हैं उसको, तो ये रियल इमेज हो जाएगी, रियल और इन्वर्टेड, ये हो गया रियल और इन्वर्टेड। तो ये इसके नेचर हैं, इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो ये करने की ज़रूरत नहीं थी, अगर आपको दिमाग लगा सकते थे आप इसमें कि इस प्रकार से हो सकता था कि ऑब्जेक्ट, अगर ये फोकल लेंथ जो होती हैं, ये हमने पढ़ा था, ये वाला केस पोल हो गया, ये फोकल लेंथ है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है कि उस स्पेयर का सेंटर जिसका मिरर एक पार्ट होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है रेडियस हो गई, पूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये एक टाइप से यहाँ से डिस्टेंस को हम उस कर्वेचर की रेडियस कहते हैं। और जो रेडियस क्या होते हैं, ये जो है फोकल लेंथ जो है रेडियस की आधी होती हैं। तो इसमें क्या था, ये फोकल लेंथ, फोकस देर का था 5 सेंटीमीटर, एफ 5 सेंटीमीटर था, ये 5 इक्वल्स टू f/2, तो f इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड की गई थी। अगर जब यहाँ पे इसके 10 सेंटीमीटर की दूरी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इसकी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड की गई है। तो हमने एक सिनेरियो पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी जाती हैं तो उसी के यहाँ से इमेज आती है, यहाँ से अगर पैरेलल रेज आई, ये रिफ्लेक्ट होकर नीचे चली जाएगी, और एक पैरेलल रे यहाँ, एक लाइट रे यहाँ से पोल पे पड़ेगी और ये नीचे आ जाएगी, तो उसी साइज़ पे ऑब्जेक्ट, उसी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट बनेगी और सेम साइज़ की बनेगी। जब ये कब होता है, जब ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी गई होती है, ये उस केस में होता है। आप इनमें दिमाग लगा सकते हो, करने की प्रैक्टिस से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी के लिए अगली वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियोस में हम मैग्नीफिकेशन और मिरर फॉर्मूले पर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।